SKY ट्रांसफॉर्म लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम और एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। उम्र मेरी 50 हो गई, या कोई बोलता है मेरी 60 साल हो गई, कोई कहता है 70 साल हो गई, 40 साल हो गई, 35 साल हो गई, 30 साल हो गई। हम किसी न किसी उम्र के पड़ाव पे हैं। गौर करना एक बात पे, इसमें जो मैं महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं कि क्या आपको पिछला जो अभी तक का टाइम जो निकाला है उसका एक्सपीरियंस गैदर किया हुआ ध्यान है आपके? बहुत कम लोग ही जान पाएंगे कि हाँ मेरे पास ये चीज है इतनी उम्र गंवाने के बाद। किन किन कार्यों में आपने जीवन बिताया है, ईमानदारी से आप सेल्फ ऑडिट करें उसकी कि हमारा टाइम कहां कहां गया है। कितना ही टाइम हमने दूसरों के फंक्शंस अटेंड करते हुए गंवाया है, कितना टाइम हमने फालतू के कार्य करते हुए जिनका कोई मीनिंग नहीं निकला उनमें बिताया है, कितना टाइम हमने दूसरे व्यक्तियों की चुगली करने में बिताया है, कितना टाइम फालतू के गप करने में बिताया है, कितना टाइम हमने घर में नाराजगी या नाराज होकर एक दूसरे से बिताया है, कितना टाइम आसपास के अड़ोसी पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़े में बिताया है, कितना टाइम हमने कोर्ट कचहरी में अपने आप को डिफेंड करते हुए बिताया है। आप देखते जाओ, लिस्ट लंबी होती जाएगी। कितनी बार आप चले गए वेटिंग लाइंस में खड़े रहे अपने काम के लिए, उन वेटिंग लाइंस में, टिकट लेने की लाइंस में, कभी कोई काम करवाने की वजह से गए उन लाइन में खड़े होकर टाइम पास कराया। कितनी बार रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के इंतजार में टाइम पास किया आने को। और फिर लास्ट में आपके पास बचेगा क्या? आप पाएंगे कि मैंने तो जीवन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा जिया है। क्या ये बात सही नहीं है? ये आंखें खोल देने वाली बात है। इन बातों पे मैंने इसीलिए ये चैनल बनाया है कि जो आपके सामने ऐसे विषयों से मैं साधारण बातचीत के द्वारा चर्चा करूं, और ये ताकि आप जान पाएं कि हाँ मुझे किस चीज पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपको क्या आपने जीवन जिया है, सही है? मैं इस पे कहूंगा, सेनेका ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है ऑन शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। उसमें व्यक्ति शिकायतें करते हैं, आदमी शिकायत करते हैं कि यार आदमी का जीवन बहुत छोटा है। छोटा नहीं है, हम वेस्ट कर देते हैं इसे। सेनेका ने यही बात बताई है। उसमें फिलोसफर हुआ है, बहुत अपने समय का बहुत जाना माना फिलोसफर हुआ है सेनेका। उसकी बात से मैं एग्री करता हूं, और ये बात हम भी और आप भी जानेंगे। आप ऑडिट तो करिए अपने जीवन की, आप जब देखेंगे सच में हाँ यही हुआ है। और अभी भी क्या आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपको थ्रिल दे रहा है, एक्साइटमेंट दे रहा है? ऐसा भी नहीं है। हमारा मेजर पोर्शन जो गलत काम पकड़ लेते हैं ना उसमें चला जाता है। क्योंकि काम तो हम कोई ना कोई इसलिए करते हैं कि हमें पैसा कमाना है, अपने जीवन चलाना है। भाई जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? तो पैसा कमाने के लिए हम कोई ना कोई काम ऐसा पकड़ लेते हैं, लेकिन उसमें हमारी आत्मा तो फुलफिल नहीं होती ना, उसको संतुष्टि नहीं होती। हम लग्जरीज तो खरीद लेंगे पैसे से, तो जीवन को हम जिए कैसे? तो मेरी जो लाइफ चेंजिंग एडवाइस कहते हैं ना कि बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है कि हम वो काम ऐसा पकड़ लेते हैं जिससे हमारी आत्मा कष्ट में रहती है, हमेशा उस काम से निकल नहीं पाते। क्योंकि हमारी जो बॉडी को जो कंफर्ट देने वाली लग्जरीज है ना, जो हमारी डिजायर्स हैं, ये बढ़ती चली जाती है। हम इनको इस कदर बढ़ाते चले जाते हैं और उसकी दौड़ में या फिर दूसरे आदमियों को अपनी लाइफ में घुसने देते हैं। दूसरे आदमी आएंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, विचार देंगे। मैंने पहले एक वीडियो बनाया, उसमें भी जिक्र किया था कि किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर मत करने दो, आप अपनी लाइफ जिए। तो अब अपना लाइफ जीवन तो तय करें कि मुझे अपना जीना है या दूसरे के अनुसार जीना है। कोई आदमी आके आपके पास बोल देगा, चर्चा कर देगा कि मैंने एक प्लॉट खरीद लिया,
कोई कहेगा मैंने घर बना लिया, कोई कहेगा मैंने गाड़ी खरीद ली, कोई कहेगा मैंने बैंक में बहुत सारे पैसे जमा कर लिए। आपको लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा हूं। तो आ गए ना सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में। यही हर आदमी की कहानी बनती जा रही है। मोस्टली 98% 95% की यही स्टोरी है। बहुत कम से 1-2% लोग हैं जो अपना जीवन जीते हैं। उनका भी बहुत सा चला जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन कम से कम उनको ये तो पता रहता है मैं अपना जीवन जी रहा हूं, कि दूसरे के ओपिनियंस को तो मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मानूंगा ही नहीं, अपना जीवन जीऊंगा। और जब आप अपना जीवन जिएंगे तो आपका स्वाभिमान कितना खुल के आएगा, किस कदर से आपको अपना आपको जानने की टाइम मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। अब ये कैसे करें? पैसा तो कमाना है ना। पैसा आप देखिए उन कामों से छुट्टी ले सकते हैं। पैसा आप कम कमा सकते हैं जो आपका जो कहते हैं ना बॉडी, माइंड और सोल, 3 एलिमेंट हम मानने हैं कि हमारे शरीर को। तो बॉडी के लिए तो हम दौड़ रहे हैं बस, कि शरीर को आराम से बढ़िया कुर्सी पे बैठाने के लिए, एसी की हवा देने के लिए, गाड़ी में बैठाने के लिए, घर में बैठाने के लिए, है ना। दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं जा रहा। माइंड का भी ध्यान रख लो, माइंड हेल्थ भी खराब होती है। बाकी दूसरे आदमियों की कहीं आप अलग संगत में जा रहे हो, गलत संगत में जा रहे हो, वो ऐसे रहते हो फिर धन अर्जित करे तो क्या फायदा? सोल आपकी तरफ तो नहीं हो रही, तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसी अर्निंग का? तो महत्वपूर्ण 2 विषय तो छूट ही गए। और लास्ट जो होता है ना, कहते हैं कि अब शरीर को तो कष्ट झेला जा सकता है, सोल वाला जो कष्ट है ना वो नहीं झेला जाता। उसके हम फिर सफरिंग बोलना शुरू कर देते हैं कि अंदर से तृप्त नहीं है, खाली है। बहुत भरे हुए होते हैं लोग, उनके पास खूब धन होता है, जब भी वो तृप्त नहीं होते तो सोल खाली रहती है उनकी। और सोल कैसे भरी रहेगी? जब आप अपना काम, अपना पैशनेट काम, जिसमें आपका मन लगे, आपकी रुचि लगे, जो आपकी पसंद का काम होगा, तो आपकी सोल तृप्त रहेगी। तो आप अपने सारे एज ए होल देखिए कि मेरे को कितना, आप पैसा एक इनफ की सेंस होनी चाहिए कि इतना पैसा सही है मेरे लिए। फालतू की चीजों के चक्करों में आप पड़ो ही ना। बहुत ज्यादा क्यों इकट्ठा करते हो? मत करो। आपको जो जरूरत है उतना सामान लाइए, जो नीडफुल चीज है वो बल्कि रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में। इस तरह से आप अपने लाइफ की ऑडिट करें और देखें कि मेरा टाइम कहां जा रहा है। अपने टाइम को गार्ड करो, अपने लिए टाइम दो, अपने परिवार के लिए टाइम दो। रिलेशन आपके अच्छे होंगे, घर में हार्मनी बनेगी, एक बॉन्डिंग मजबूत होगी, जीवन का आनंद आएगा। ये काम करें, अपने जीवन में बदलाव लाएं। हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।